ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 18 अगस्त 2024 इतवार और जेके बैंक की ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। हफ्ते रफ्ता में बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। दोस्तों, देश की आज़ादी को 78 साल हो गए हैं और इन 78 सालों में देश ने काफ़ी तरक्की की है, बहुत कुछ बदला है और अब विकसित भारत की यात्रा पर हम अग्रसर हैं। देश का जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, नए इंस्टीट्यूशंस वजूद में आ रहे हैं, बड़ी सड़कें तामीर हो रही हैं, नए शहर बन रहे हैं। गोया पूरा देश एक नए और बेहतर कल की तामीर में जुटा हुआ है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी काफी सारा काम करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से हर एक देशवासी से आग्रह किया कि वो देश निर्माण में जुट जाएं और विकसित भारत का सपना साकार करने में अपना भरपूर योगदान दें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने बख्शी स्टेडियम की अपनी तकरीर में जहां कई सारी उपलब्धियां गिनवाई, वहीं जम्मू कश्मीर बैंक का जिक्र भी उनकी तकरीर में प्रमुखता से छाया रहा। बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी का जिक्र न सिर्फ एलजी साहब ने बल्कि देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कई बार किया। जहां एक तरफ ये एजाज की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारी कहानी से दूसरों को सबक लेने की सलाह दे रही हैं, वहीं ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि हमारे साथ लोगों की तवक्कात वाबस्ता हैं और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम इन तवक्कात पर खरा उतरें। यौम आज़ादी की तकरीबात जेके बैंक के तमाम बड़े ऑफिसेज में मुनक्कद हुई और कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा सबसे बड़ी तकरीब के दौरान बोलते हुए बैंक के एमडी व सीईओ बलदेव प्रकाश ने इन तमाम जिम्मेदारियों के एहसास को समझकर अमली तौर पर इकदामात उठाने की जरूरत पर जोर दिया और बैंक के तमाम अमले से मजीद शद्दोमद से काम करने का आह्वान किया और कहा कि हम विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एक मिशन है जिसे वक्त से पहले पूरा करने के लिए हम सबको तन मन से और सच्ची लगन से जुट जाना चाहिए। जेके बैंक के तमाम मुलाजमीन के इरादे महकम हैं और जब इरादे मजबूत हों तो मंजिल के हुसूल में कोई भी चीज़ हायल नहीं हो सकती। हम नई राहों को तलाश कर नए हौसलों से नई मंजिलें पालेंगे। बस आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। सामीन, जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर होल्डर्स की 86 सालाना जनरल मीटिंग गुज़िश्ता हफ्ते बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने की और जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल डायरेक्टर्स, बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर्स और दीगर आला अफसरान के साथ साथ बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद शफी मीर और शेयर होल्डर्स की एक भारी तादाद ने शमूलियत की। ये एजीएम एक ऐसे वक्त पर मुनक्कद हो रही थी जब बैंक ने हाल ही में 1767 करोड़ का तारीखी मुनाफा कमाया है और बैंक के शेयर्स ने मुल्क के बाजार हसस में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने शेयर होल्डर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में बैंक का साथ दिया है और हमारे मेहनती मुलाजमीन के शाना बशाना इस बैंक की तरक्की में खास रोल अदा किया है। उन्होंने बैंक की शानदार कारकर्दगी के हवाले से शुरका को बताया कि पिछले 2 साल से बैंक लगातार बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। जहां एक तरफ हमारी एसेट क्वालिटी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, वहीं दूसरे पैरामीटर्स पर भी बैंक की कारकर्दगी ने इन्वेस्टर्स को न सिर्फ अपनी तरफ रागिब कराया बल्कि उनकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया है। उन्होंने इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग की थीम गोल्स मेट प्रॉमिसेस केप्ट को बैंक की उम्मीदों और हकीकी नतायज का अक्कास करार दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने भी J&K बैंक अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाकर बैंक की कोशिशों को सराहा और इसे फिल्म बंद किया।
मुल्क के वजीर अजम श्री नरेंद्र मोदी, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की तारीफों ने बैंक मुलाजमीन के हौसले बढ़ाए हैं और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का मनोबल भी बढ़ाया है। इस एजीएम में बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स के लिए 215% डिविडेंड यानी फी शेयर ₹2.15 देने का ऐलान भी किया। इस बारे में जेएनके बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने जो ही अनाउंसमेंट की तो सारा हॉल तालियों की गूंज से झूम उठा। उन्होंने मजीद बैंक के इस अज़्म को दोहराया कि साल 2028 तक हम 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस और 4,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल करने के अहल हैं और पुरउम्मीद भी हैं। गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष टी वैद्या ने इस मौके पर अपना इजहार ख्याल करते हुए बैंक के उस शानदार सफर का जिक्र किया जो 5 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल से शुरू हुआ था और आज 86 बरस गुजरने के बाद 10,000 करोड़ तक आ पहुंचा है, जिसके लिए बैंक के साथ जुड़े हर एक स्टेक होल्डर को उन्होंने मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर उन्होंने बैंक के लिए एक 5 नकाती प्रोग्राम भी तजवीज़ किया, जिस पर चलकर बैंक नए मराहल तय करके अवामी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जेएनके बैंक को लोगों को एजुकेट करके उन्हें नई टेक्नोलॉजी के महफूज इस्तेमाल के बारे में आगाह करने की मुहिम में तेजी लाने की जरूरत है ताकि अवाम टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठा सकें और साइबर फ्रॉड्स के बढ़ते हुए रुझान से भी महफूज रह सकें। इससे कबल बैंक के कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद शफी मीर ने इस सालाना जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने ऑडिटर्स रिपोर्ट पेश की और साथ ही कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कमेंट्स भी पढ़ें और इस एजीएम में पेश की जाने वाली दीगर करारदादों का खाका भी पेश किया। दोस्तों, जब भी हम बैंक का नाम सुनते हैं तो 2 चीज़ें ख़ास तौर से हमारे जहन में आती हैं, पैसा जमा करना या पैसा निकालना। लेकिन बैंक बदलते वक्त में अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारी और भी सुविधाएं दे रहे हैं, जिनमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स की फैसिलिटी भी शामिल है। बैंक आपको अक्सर बेशतर ये सलाह देते हैं कि आप घर की तिजोरी से अपना कीमती सामान निकालकर बैंक के लॉकर्स में रखें, जहां वो ज़्यादा सेफ है। क्या है ये लॉकर फैसिलिटी और आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, जानते हैं आज के प्रोग्राम में हम जेएनके बैंक की डेप्यूटी जनरल मैनेजर डिपॉजिट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट अनीता नेहरू जी से। अनीता जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। डॉक्टर जावेद, थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में निमंत्रण देने के लिए। सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी जो है वो बैंक की एक इम्पॉर्टेंट एंसिलरी सर्विसेज में से गिनी जाती है और हमारा अपना जेके बैंक जो है ये सुविधा काफ़ी वर्षों से अपने ग्राहकों को विभिन्न ब्रांचेस द्वारा प्रदान कर रहा है। लॉकर जो है एक मेटल बॉक्स होता है जो फायर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट होता है। बैंक के लॉकर्स जो है वो ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कीमती सामान, जैसे अपनी ज्वेलरी होगी या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी रख रखाव करने के लिए। इसमें ड्यूअल लॉक या 2 लॉक रहते हैं जो हमेशा 2 चाबियों से ही खुलते हैं। एक चाबी जो है वो ग्राहक को दी जाती है और दूसरी मास्टर की जो है बैंक के ऑथराइज ऑफिसर के पास सिक्योर रहती है। लेकिन एक ही चाबी से नहीं खुलेगा? एक चाबी से ये लॉकर नहीं खुलता है जी। लॉकर जो होते हैं वो कैबिनेट्स में रखे जाते हैं और ये कैबिनेट सेफ जगह पर बैंक के जो स्ट्रांग रूम्स या वॉल्ट्स होते हैं उनमें ये रखे जाते हैं। इन स्ट्रांग रूम्स की एक प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और इनके जो एग्जिट या एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी कैमरास रहते हैं। इनके अलावा वहां पे जो है बर्गलरी और थेफ्ट के अलार्म्स भी रहते हैं। ये जो सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हैं इनको कौन अवेल कर सकता है? एक इंडिविजुअल भी अवेल कर सकता है ये फैसिलिटी और नॉन इंडिविजुअल भी करता है। इंडिविजुअल में वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, जो हमारे ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज्ड लोग जो है उनके लिए भी ये जो है सुविधा हम दे सकते हैं। और जो नॉन इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं वो हो
गए, जैसे हमारी लिमिटेड कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म्स है, ट्रस्ट है, क्लब्स है, सोसाइटीज़ है, वो भी ये सुविधा जो है बैंक में अवेल कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जो लॉकर की फैसिलिटी नहीं अवेल कर सकते हैं, उन माइनर्स होते हैं, क्योंकि कंट्रैक्ट जो है माइनर के साथ वो नल एंड वाइड माना जाता है, इसलिए अनटिल द एज ऑफ मेच्योरिटी 18 साल के बाद ही उनको फैसिलिटी देते हैं। अच्छा, एक प्रोसीजर है लॉकर हासिल करने का, इसके बारे में बताइए। जी, इसमें जो है लॉकर्स हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस में अवेलेबल है एज ऑन डेट। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लॉकर्स दिए जाते हैं विद द इंस्ट्रक्शंस कि अगर लॉकर्स अवेलेबल भी नहीं है ब्रांचेस में, हम तब भी हमने एप्लीकेशन उनकी लेनी है, और वो एप्लीकेशंस हमारा एक ई लॉकर का सॉफ्टवेयर है, उसमें चढ़ानी है, और कस्टमर को जो है एक एक्नॉलेजमेंट देना है, और जैसे ही अवेलेबल होते हैं लॉकर तो ब्रांच जो है उनको कॉल करेगी इसके लिए। और अगर अवेलेबल है हमारे पास लॉकर तो वो सुविधा उसी वक्त दी जाती है। उसमें जो है एक सिंपल सा प्रोसीजर है, एक लॉकर एग्रीमेंट होता है जिसके साथ जो है एक 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो है वो लगता है। और ये जो लॉकर्स है इसमें एंट्री फी 500 रुपीज़ का होता है, साथ में एक एनुअल रेंट ली जाती है। मान लीजिए आप जनवरी के महीने में आते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक 3 महीने का आपका रेंट लिया जाता है। उसके बाद अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक साल का रेंट लिया जाता है। अब जो ये लॉकर की जो रेंट होती है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो लॉकर जो होते हैं अलग अलग साइजेस में आते हैं, डिफरेंट साइजेस में, जैसे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वेरी लार्ज है। दूसरा ब्रांच की लोकेशन पे, वो किस लोकेशन पे है, वो रूरल में है, सेमी अर्बन में है, अर्बन में है, मेट्रो में है। सो इन 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, लॉकर के साइज पे और ब्रांच की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी जो है रेंट कितनी आएगी। रेंट शुरू होती है 1500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक मैक्सिमम है, प्लस GST इसमें है। लेकिन जो हमारा सामान है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक छोटी मामूली रकम है। आपकी कीमत सामान की रख रखाव के लिए चार्जेस आर वेरी मिनिमम। ओके, अच्छा अनिता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लॉकर विजिट्स हैं वो कितनी बार एक साल में लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स में कोई बार नहीं है, बट ये है कि आपके जो 12 विजिट्स है वो फ्री है। एक साल में 12 विजिट पे बैंक कुछ नहीं चार्ज करेगा। देयर आफ्टर जो चार्जेस लेता है जिस 100 रुपीज़ पर विजिट जो है ब्रांच, मतलब नॉमिनल है, वेरी नॉमिनल। यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है जिसको जो हम एक फिक्स डिपॉजिट की शेप में रखते हैं ताकि जो ग्राहक है उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहे। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो होता है 3 साल का जो आपका रेंट है उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर होता है। साथ में इसमें हम लॉकर के जो है ब्रेक ओपन चार्जेस है वो भी इसमें रखते हैं। अगर किसी की चाबी खो गई, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें लॉकर तोड़ना पड़ा तो वो जो ब्रेक ओपन चार्जेस प्लस 3 साल का जो रेंट होता है विच इज़ वेरी नॉमिनल, वही एक सिक्योरिटी लेनी है। इसके अलावा जो है कोई फिक्स डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसका अच्छा हमारे पास जो है ऑपरेटिव अकाउंट चल रहे हैं, इन दैट केस टू केस बेसिस पे हम वहाँ पे भी रिलैक्स कर सकते हैं। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, आप बैंक बहुत जोर दे रहा है कि अकाउंट्स जो बैंक में खोलेगा उनकी नॉमिनेशन के लिए, क्या ये फैसिलिटी लॉकर्स के लिए भी अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो इसके फायदे क्या हैं? ये जो नॉमिनेशन की फैसिलिटी है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रेगुलेटर, ये जो है हर अकाउंट में आपको फैसिलिटी देनी है नॉमिनेशन की। और अगर ग्राहक नहीं चाहता है कि मैं नॉमिनेशन किसी को नॉमिनी रखना अकाउंट में, तो उसको राइटिंग में वो डिनाई करना है। ये गाइडलाइंस है रेगुलेटर की। और इसका जो बेनिफिट है, इन केस ही इज़ नो मोर, तो इन दैट केस जो है हम एक प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं, जो हम उसका हमारे पास पैसा या उसका हमारे पास कोई सामान है इम्पोर्टेंट। नॉमिनेशन फैसिलिटी लाइक वाइज जो है डिपॉजिट अकाउंट्स की तरह ही जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में भी आपको अप्लाई होता है। सो ये नॉमिनेशन में जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जैसे आप नॉमिनेशन का भी चेंज कर सकते हैं, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और प्रोग्राम में जाते जाते कोई ख़ास सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि ये बैंक की इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो अवेलेबल है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। हमने जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि प्रॉपरली इसका डिस्प्ले रहे ब्रांचेस में कि लॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। एंड इन केस इफ अगर वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, यू कैन गिव योर रिक्वेस्ट टू द ब्रांच, जो है वो आगे जोनल हेड को फॉरवर्ड करेंगे और वो ये फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे मुहैया करेंगे कस्टमर्स को। अलॉन्ग विद दैट ये जो हमारा रेंट है उसका भी प्रॉपर जो है डिस्प्ले है ब्रांचेस में। सो इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा कस्टमर केयर है, वहाँ से और भी जानकारी ले सकते हैं। अनिता नेहरू जी, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों,
पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था जेके बैंक ने कौन से रिटेल प्रोडक्ट की जर्नी ऑनलाइन शुरू की है। इस सवाल का सही जवाब है टू व्हीलर फाइनेंस। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल्स मिले हैं जिनमें अधिकतर जवाब सही हैं, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए आज के चुने गए 3 लकी विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से गांदरबल की खुदा चिश्ती, जम्मू डिवीजन से रामबन के सुनीत सिंह और लद्दाख से लेह के ताशी यांगजी। इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को जेके बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जेके बैंक ने अपने 86th एजीएम पे अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितने % डिविडेंड का ऐलान किया है। आपके ऑप्शंस हैं 15%, 115% या 215%। आपके जवाबात हमें 24 अगस्त शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल आपके जवाबात हमें शनिचरवार 24 अगस्त शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल आईडी पर मिल जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। अपने जवाबी ईमेल में अपना नाम, पता, फोन नंबर और अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें। लेते हैं रुखसत अगली इतवार तक। और जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।